हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो धरती पर जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान जो हैं हरि नाम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इस कली काल में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान का नाम का संकीर्तन करना और भगवान को फेस टू फेस इन आँखों से देखना डजेंट मैटर, बोथ आर इक्वल। तो जब आप ध्यानपूर्वक भगवान का जप करते हैं तो ये आपको चीनी से मीठा लगता है। तो इस कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पूर्व धरती पर आए और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन द्वारा घर घर जाकर के प्रचार किया। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को, जो उनके मार्केटिंग पर्सन्स हैं, इनको जाते हैं और कहते हैं कि घर घर जाकर के प्रचार करो। तो वो दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के सभी से कहते हैं, हे प्रभु, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जो हैं जो कुछ सीखा है उसे आप छोड़ दें और हर समय कृष्ण कृष्ण बोलो। घर में रहो या जंगल में रहो, कृष्ण कृष्ण बोलो। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हर समय कृष्ण नाम का उच्चारण करो और कृष्ण ने जो कहा है श्रीमद् भागवतम में और भगवद गीता में उसे करो। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा और कृष्ण नाम का प्रचार करो। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो सतयुग में जो रिजल्ट जो है हजारों साल तपस्या करने से मिलता था और त्रेता युग में जो है जो फल भगवान के लिए यज्ञ करने से मिलता था, विष्णु यज्ञ करने से मिलता था, और वही फल द्वापर युग में जो है मूर्ति पूजा से मिलता था, वही सेम फल जो है कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से मिलता है। इसलिए आप जो हैं सुबह शाम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में 16 माला नियमित रूप से जप करने के लिए कहा गया है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक मंत्र हुआ। इसको आप 108 बार करेंगे तो एक माला हुई, और यही इसको आप 16 बार करेंगे तो ये 16 गुना 108। तो ये हरिदास ठाकुर जो हैं वो 192 माला डेली करते थे। उनका बिजनेस ही यही था कि वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। तो जब आपकी इस मंत्र में आसक्ति हो जाती है, जब आपका इसमें अतिशय टेस्ट उत्पन्न हो जाता है, तब आप जो हैं भूख प्यास निद्रा इसको जीत लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। उन्होंने भूख प्यास निद्रा को जीत लिया था। इसी तरह हमारे षड गोस्वामीज, उन्होंने जो है इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से जो है वो केवल 2 घंटे की नींद लेते थे। ये इसका रिजल्ट। आप जो है भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को हमने देखा नहीं, कहाँ है भगवान? तो ये एक मैटर करता है जस्ट आपकी कॉन्शियसनेस। तो जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस आपकी उत्तम है, उतना आप भगवान को हर जगह देख सकते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी जगन्नाथ में गए तो वो भगवान के उन्होंने जैसे दर्शन किए तो वो उनको मूर्छा आ गई। लेकिन हम जाते हैं पूरी जगन्नाथ में तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। एक बार मंत्र बोलेंगे और भगवान को माथा टेकेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि हमारी ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो लोग कहते हैं कि मुझे भगवान के पास जाना है। भगवान तो यहाँ पर थे 5000 साल पहले, उनको दुर्योधन ने भी देखा था और असुरों ने भी देखा था। लेकिन जब गोपियों का जो भाव था या फिर ग्वाल बालों का जो भाव था, वो उनका भाव नहीं था। तो भगवान ऐसा नहीं है कि हम भगवान के धाम अगर चले जाएंगे तो हमारा भाव चेंज हो जाएगा। हम तो वहाँ पर जाकर के संसार को याद करेंगे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना कैसी है? भले ही हम
घर में रहें, भले ही हम घर में रहें या कहीं भी रहें, तो इट्स मैटर हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है। जैसे एक लड़के और लड़की को प्यार हो जाता है तो उनकी जो चेतना है वो आपस में रहती है, उन दोनों में रहती है, भले वो कहीं भी रहें। तो भले हम मंदिर में रहें या मंदिर से बाहर रहें, तो मैटर करता है कि हमारी चेतना कहाँ पर है। अगर हमारी चेतना अगर मंदिर में रह करके भी हमारी बाहर है, संसारिक कार्यों में है, तो हमें जो फल है वो संसारिक कार्यों का ही मिलने वाला है। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद आप हमें ये बताएं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र किस लिए जप करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र जो है ताकि हम और ज़्यादा कर सकें, इसलिए हम जप करें। तो उन्होंने कहा कि और ज़्यादा करने से क्या होगा। तो कहते कि ताकि और ज़्यादा कर सकें इसलिए हम करें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो है अभी हरे कृष्ण मंत्र जो है काउंटिंग कर करके करते हैं। अच्छा अब इतना हो गया, अच्छा अब कितनी माला बढ़ी है, अच्छा 5 माला बची है, अच्छा अब 4 माला बची है, अच्छा अब 3 माला बची है। हमारा जो ज़्यादा ध्यान है वो काउंटिंग में रहता है, नाम जप में नहीं रहता, या ध्यानपूर्वक नाम जप में नहीं रहता। लेकिन जब हमारी आसक्ति हो और नाम जप करने की, जब हमारा ऐसा टेस्ट उत्पन्न हो जाए कि मुझे और नाम जप करना है, कि माला आप छोड़ दे तो भी आपका जो मुख है वो, आपकी जो जीवा है वो नाम जप करती रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपने नाम जप अच्छे से किया है। ये तो जस्ट हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं 16 माला करने की, या कितने भी आप माला करते हैं, तो जस्ट हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब इतनी माला हो जाएगी। कभी ऐसा दिन आ जाएगा कि हमारी नाम में रुचि हो जाएगी, और नाम में रुचि हो जाएगी तो दिन रात जो है हम हरि नाम करेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर या हमारे षड गोस्वामी जो हैं दिन रात वो हरि नाम करते थे, क्योंकि उनका ऐसा टेस्ट उत्पन्न हो गया था। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे जो है आप हजारों कान दो, हजारों जीवाएं दो, ताकि मैं हजारों जीवाओं से आपके नाम का जप कर सकूं, और उनको जो है हजारों कानों से सुन सकूं। क्योंकि जब हमारी नाम में अति से आसक्ति हो जाती है, तब फिर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि एक जीवा से बात ही नहीं बन रही, या 2 कानों से हमारी बात ही नहीं बन रही, तो वो काउंटिंग वगैरह तो उस समय तो कोई सिस्टम ही नहीं रहता। तब भगवान से ये प्रार्थना उठती है। इसी तरह गोपियाँ जो हैं, मैंने बताया कि भगवान जब 5000 साल पहले आए थे तो उनको जो है अनेक राक्षसों ने भी देखा था और गोपियों ने भी देखा था। लेकिन गोपियों का ये भाव था, वो ब्रह्मा जी से कोसती हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने पलकें क्यों बनाई। तो इसका मतलब ये, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मुझे भगवान के पास जाना, भगवान तो है, भगवान जो विग्रह के रूप में है। क्या आपका भाव ऐसा है? आप तो सिंपल हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। तो संत लोग जो हैं हमेशा अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। जित देखो तित राम। हिरण्यकशिपु जैसे कि प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपको भगवान दिखते नहीं, लेकिन मेरी नज़रों से हटते नहीं। तो ये एक साधु का भाव होता है, उसको तो हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। वो बेशक गोलोक में रहे, वैकुंठ में रहे, या इस भौतिक जगत में रहे, क्योंकि इसकी जो चेतना है वो भगवतमय है। जैसे आप जो है एक चश्मा कैसे भी कलर का पहने तो आपको संसार वैसा ही दिखेगा। इसी तरह संत लोग जो हैं, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत लोग जो है अपने हृदय में हर समय श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, और पूरी जगत में उनको श्याम सुंदर का दर्शन होता है। पंडिता समदर्शिना, वो चींटी में, पशु में, मनुष्य में या चंडाल में हर जगह भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे एक श्रीमद् भागवत में रंती देव का चरित्र है। तो रंती देव के घर में कोई भी आता था तो उनसे जो कुछ मांगता था वो उसको दे देते थे। तो एक बार क्या हो कि वो 48 दिनों तक भूखे रहे, उनके पास कुछ था ही नहीं, कुछ खाने को नहीं था। तो 48 दिनों के बाद जब उनको कुछ भोजन खाने को मिला तो वहाँ पर जो है एक शूद्र आया। तो शूद्र को उन्होंने, उसमें से कुछ था जो खाने को मिला था, उसमें से कुछ शेष उस शूद्र को दे दिया। उसके बाद फिर एक और व्यक्ति आया जो कि कुत्तों से घिरा हुआ था। तो रंती देव ने जो है उसमें से भी कुछ भाग उस पुरुष को दिया, और साथ में जो उसके साथ कुत्ते थे उनको भी दिया। और उनके पीछे पीछे जो है एक लास्ट में एक चंडाल आया। तो साथ में लास्ट में जो है रंती देव के पास एक पानी का गिलास बचा था, तो उन्होंने उस पानी का गिलास भी उसको पिला दिया। तो रंती देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मेरी तो यही इच्छा है कि सभी का दुख
मैं भोग लूँ और सभी सुखी हो जाएं। इसी तरह एक श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त भगवान को कहते हैं कि भगवान आप ऐसा करो कि इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, आप जो है इनके सारे दुख आप मुझे दे दो, जितने भी इनके पाप हैं, और इनको आप गोलोक ले जाओ। मेरा तो भाव यही है, क्योंकि संत जो है पर दुख दुखी और हमारा उल्टा है, पर दुख सुखी। हम तो दूसरों को देख करके हम सुखी रहते, लेकिन संत का भाव जो है वो दूसरा होता है। इसलिए हमारा जो है ये एक चेक है, एक टेस्ट है। मतलब कि जब हम दूसरों के दुख को देख करके हम दुखी हो रहे हैं और भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरों को दुख ही देख करके हम सुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब भले ही हम कितनी माला कर रहे हैं, तो हम भक्ति में बहुत पीछे जा रहे हैं। ये एक टेस्ट है, ये एक चेक है। इसलिए जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि भगवान धरती पर बहुत ज़्यादा जब भार बढ़ गया, तो गौ माता, तो धरती माता जो है गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में जाती हैं भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु जो हैं ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हैं कि मैं कृष्ण रूप में जन्म लेने वाला हूँ। और उस समय जो है भगवान देवकी के जो पिता देवक जो हैं, जैसे ही वासुदेव और देवकी को विदा कर रहे होते हैं, तो कंस जो हैं उनको जैसे ही घोड़ों को हाँकता है, तो उसमें आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी होती है और कहती है कंस को, अरे कंस, तू जिसको जो विदा कर रहा है अपनी बहन को, इसी का जो 8वां बालक है वो तेरा वध करेगा। तो कंस जो है उसको चोटी से खींचता है और उसको तलवार से मारने लगता है। तो वासुदेव जो उसको आश्वासन देते हैं कि आप जो हैं इसको क्यों मारे हैं, मैं तुम्हें आश्वासित करता हूँ कि इसका जो 8वां बालक है मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए इस कंस को जो है उनकी बात पे विश्वास हो गया। तो उनके जो 6 बालक हुए, तो कंस ने उनको मार दिया। यही 6 बालक जो हैं पिछले जन्म में मरीचि के पुत्र थे। तो इनको श्राप मिला था एक संत से कि तुम्हारी जो है जन्म होती मृत्यु हो जाए। इसलिए ये जो है पिछले जन्म में कालनेमी के पुत्र थे, और कालनेमी का वध विष्णु ने किया था। और यही जो है कालनेमी इस समय कंस बना था, जिनकी हत्या जो है कंस द्वारा हुई थी। और जैसे ही 7वां बालक जो है बलराम जी का जो है देवकी के घर में प्रवेश करता है, तो भगवान जो है योग माया को कहते हैं कि तुम जो है देवकी के घर में जो है उसको आप ट्रांसफ़र कर दो रोहिणी के घर में, और खुद जो है देवकी के घर में चले जाओ। इसलिए बलराम जी जो हैं उनका नाम है संकर्षण, क्योंकि इनको ट्रांसफ़र किया गया था योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। इसलिए इनको बलराम जी को हम संकर्षण के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने योग माया ने ऐसा ही किया, भगवान विष्णु की आज्ञा से उनको बलराम जी को ट्रांसफ़र किया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, और बलराम जी का प्राकट्य हुआ रोहिणी के गर्भ से। और उसके बाद जो है भगवान जो हैं वासुदेव के हृदय में आते हैं, और भगवान जो है वासुदेव के हृदय से, और वासुदेव जो हैं दीक्षा देते हैं देवकी को, और भगवान जो हैं वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आते हैं, तो देवकी के चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, और वहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु सनक सनातन और देवता जो हैं देवती के गर्भ में भगवान की स्तुति करते हैं। और भगवान जो है उसके बाद चतुर्भुज रूप में बाहर आते हैं और वसुदेव और देवकी को दर्शन देते हैं। और देवकी जो हैं उनको कहती हैं कि आप जो हैं छोटे से बालक बन जाओ। तो भगवान जो हैं नन्हे से रूप में एक छोटे से 4 भुजाओं वाले बालक बन जाते हैं। फिर देवकी जो हैं उनको प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके अब 2 हाथों वाले बन जाओ, ताकि मैं आपको कहीं छुपा सकूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान जो हैं इस धरती पर आते हैं तो वो जो हैं ये भौतिक शरीर लेकर के आते हैं क्या एक। और उसमें शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान का जो जन्म है ऐसे हमें आम इंसानों की तरह नहीं होता, वरना कैसे भगवान जो हैं
ऐसे वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश करते हैं। और भगवान जो है उसके बाद डायरेक्ट जो है चतुर्भुज रूप में आते हैं। वो जो है हम ऐसे नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं आता है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान जो हैं ब्रह्म से आए, लेकिन जो ब्रह्म का जो प्रकाश है वो भगवान से आता है। लेकिन जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो इस भौतिक जगत में आते हैं ये भौतिक शरीर लेकर के, तो वो जो है भगवान के प्रति अपराध करते हैं। इसी तरह भगवान जो हैं उसके बाद एक छोटे से बालक बन जाते हैं और भगवान बाल कृष्ण के रूप में इनके यहाँ जन्म लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।